खाना खाना है मुझे। नहीं नहीं, भगवान भगवान तू मेरे को अच्छा एक चीज बता, अगर तेरे को लगातार 3 बार ट्विंस बच्चे पैदा हो जाए मेरे को मेरी बीवी को 3 बार ट्विंस मतलब 6 बच्चे हो गए। तो चौथी बार तो कितना श्योर होगा कि ट्विंस ही होंगे? 3 बार बहुत सही नंबर है कि तू हल्का सा ऐसे रहेगा कि मोंटी ऑल प्रॉब्लम टू। पिछली गली में मकबरे के पीछे सस्ती सी बातें और सस्ता ही पी के गली के मैं लॉन्डो में घूमू है संगत के चौदे पर क्या क्या मैं भूलूं। पिछले ही दिन के एक किस्से जब मॉर्निंग वॉक निकले वो हर दिन है किस्से मेरे सीने से चिपके हैं चरस के तिनके वो विस्की बस पीती और कहती कि सिपले। मैं होंडा सिविक में और पेस्ट्री पे पीछे नजर इन सड़कों पे कुछ तो है नीचे मैं बम्पर पे बाउंस डम करके डाउन पाउनी अब मेरे रहते जमी पे। भाई एक तो कहीं की मैंने वीडियो देखे थे, चाइना वाइना में कोई बंदी एस्केलेटर से जा रही थी, जो लास्ट स्टेप नहीं होता जब ऊपर जाते हैं, वो पता नहीं क्या तो टूट गया खुल गया एकदम से, उसमें गिरी और उसमें ऐसे वो पूरी गरारी ऐसी बनी रहती है ना भाई, एकदम जू सारी सॉस। सारी सॉस हो गई। बहन से डरते लगते। तो असली वीडियो थी ये। असली वीडियो थी, एक बंदे ने पूरा ऐसे ऐसे कैमरे पूरा एंगल था लटका दिया जैसे कुएं में कैमरा नहीं पाते। हाँ, लिखा तो रियल ही था। सबसे गंदी मौत ये गंदी मौतों में आती है। अच्छी मौत में क्या आता है? सोते सोते मर जाना। वो तो बेस्ट है। उसके अलावा अच्छी मौत कौन सी है कि भाई सोते सोते तो सबको पता है कि सब यही बोलते हैं। बूढ़े होके मरना भी बेकार है क्योंकि तुम परेशान रहते हो। पता नहीं भाई, तो अगर तेरी तू एक टाइम के बाद तो अपनी मौत का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए कि ठीक है 100 110 120 हो गए बंदे, वो एक दुखी रिमोट है। सा होना चाहिए ना। वो बंदे दुखी है कि क्या भाई अब। मैं तो अपने रिमोट के सेल निकाल दूंगा कि अमर। हाँ मतलब 70 के तुम अपनी लाइफ वो ले सकते हो, ऐसे लीगल होना चाहिए कि तुम 70 तक हो तो कंट्री तुम में तो नहीं है, बाहर का कोई न्यूज़ देख रहा था, पता नहीं मेरे को कंट्री का नाम याद नहीं है बहनचोद। उसमें एक बंदी है, उसको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको कह रही है कि मेरे को सही हो ही नहीं पा रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि मेरे को वो कुछ इंजेक्शन देंगे। जवान लड़की है। जब 28-30 साल की है, वहाँ लीगल है कुछ, अभी रूल वूल बना था कुछ टाइम पहले ही, तो वहाँ पे ले रहे हैं लोग। उसने लिया हुआ अभी कुछ नवंबर में वो, क्योंकि उसका लिखा होता न्यूज़ में कि उसका बॉयफ्रेंड उसके घर वाले सब उसके साथ में रहेंगे जब उसको दिया जाएगा, तो सब ने साथ में रहेंगे या साथ में साथ मरेंगे? में रहेंगे, खड़े रहेंगे वहाँ पे, कि मतलब सब लोगों ने एक्सेप्ट कर भाई लिया। ऐसे जैसे तू एक लड़की है और तू जैसे डिसाइड कर लेती है कि अब मेरे को मरना है, तो तेरे को ऐसे कुछ लड़कों की तो लाइफ सुधार देनी चाहिए। वही है नहीं, तुम बहनचोद बुरा ही सोचोगे हमेशा। अच्छे वे में सोच रहा था मैं। कैसे सुधार देनी चाहिए लड़कों की लाइफ? नहीं मैं सही में ऐसे कह रहा था कि नहीं भाई, बट भाई घर वाले कैसे मान गए? बॉयफ्रेंड तो पहले से माना हुआ था। बॉयफ्रेंड को कोई दिक्कत नहीं है। या तो बॉयफ्रेंड ने इसको ठीक नहीं होने दिया होगा। तुम डिप्रेस बट अब उसने ऐसे डिसाइड किया मैं मरूंगी, तो अब उसका बॉयफ्रेंड ऐसे होगा कि अब मैं बाकी लोगों से मिल सकता हूँ, या वो कहीं नहीं मेरे मरने के बाद ही करना है। अब तो लड़की को भी फिर ऐसे हो जाना चाहिए कि ठीक है, अब लोग उसको एकदम से इग्नोर भी करना शुरू कर दें मरने से पहले भी, तब भी उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। मरने से पहले उसकी बात, वो तो बहुत बढ़िया लड़की थी। लेकिन डिप्रेशन से उसको पूरी मेन कैरेक्टर वाली वाइब चाहिए कि मैं मरूंगी सब इधर रहे। लेकिन एक बात बता, डिप्रेशन होता भी तो इन्हीं लोगों की वजह से, रिलेशनशिप्स और फैमिली। तेरे को और अगर तू परेशान है जिंदगी में, जॉब वॉब तो कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं, तो तुम कोई भी ऐसी जॉब नहीं है। तो सबके अलग अलग जॉब है ना। तो जॉब की वजह से कोई डिप्रेशन नहीं होता कि जॉब की वजह से लोग परेशान होते हैं, मर जाते हैं, दुखी रहते हैं। डिप्रेस तो ये वाली चीजें, शो में क्या तेरे हिसाब से क्या है, दुखी रहना? हाँ 9 to 5 नहीं, वो दुखी ऐसे रहता है। अब तू जो अभी तू ऐसे किसी बंदे को बता तू जानता है जो डिप्रेस, तेरे को लगता है कि डिप्रेस? कोई भी डिप्रेस नहीं है। कोई भी डिप्रेस नहीं है। सब एक्टिंग कर रहे हैं। सब एक्टिंग नहीं कर रहे। कौन डिप्रेस है? हम 100 लोगों को तो जानते होंगे, एक भी बंदा डिप्रेस नहीं है भाई, एक भी बंदा। तो अपना सर्कल सोच ले। तेरे को मैं नहीं लगता हूँ? ना भाई। अच्छा अबे भाई। आउट, थेरेपी इज वर्किंग। भाई थेरेपी मेरे भी तो ऐसे कैसे तो सबको उसको किसी को जाके सब कुछ बता सकता है एकदम से? शर्म आनी चाहिए तेरे को। अपने घर वाले कितने भी बुरे हो, लेकिन ऐसे कि मेरे पापा मुझे बचपन में अरे नहीं भाई,
घर वालों की, मैं अपनी बंदे की बुराई कर दूंगा, घर वालों की बुराई नहीं भाई। मतलब सब कुछ तो नहीं बता सकता, तो हल्का तो बंदा कोई फ्लिप रखता ही होगा कि ये एकदम से कि ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं। हर बंदे के दिमाग में एक चीज, जैसे तू थेरेपी के पहले दिन जाता है ना और तेरे को पता है सब बताना, तो तेरे दिमाग में आ जाएगा कि ये वाली बात नहीं बताऊंगा कभी भी, वो वाली चीज है। ये तो वो जिस दिन वो बता दी उस दिन तुम ठीक हो जाते हो। सो यही तो होती है थेरेपी। पर भाई मेरे को ये भी लगता है कि तुम कैसे, थेरेपिस्ट मोस्टली लड़कियां होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने ढूंढी है जितनी तो वो सारी लड़कियां थी 21 से 26 की उम्र में पंजाबी बाग के पास रहती थी। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम लड़की हो तो वो हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो अबे इसका मेडिकल टर्म है। एक पेशेंट को हमेशा अपने थेरेपिस्ट से, हमेशा नहीं, बहुत बड़े चांस होते हैं कि एक कनेक्शन बॉन्ड हो जाता है, तो उसको उससे प्यार हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो इनकी तो लाइफ फक रहती होगी इनकी फक रहती है कि देख, इनको नंबर तो शेयर करना ही पड़ता होगा। नंबर रहता है इनके। और लड़के तो फिर तेरे को पता है, जो इतना जिसको मेंटली फक है, जो उसको ये बता रहा है कि मैं अपने बंदे को पीट के आया हूँ और वो सब, और उसको उससे प्यार हो जाए, तो वो तो उसकी कान मार लेगा भाई। तो मैं एज अ थेरेपिस्ट तुम वो नहीं कर सकते, तुम उसकी चीज़ कोई भी बाहर नहीं बता सकते अनलेस वो ऐसे है कि यार ये तो मेरे को बहुत वो लगता है, कैसे नहीं तू ऐसे, तू थेरेपिस्ट है अगर और तू मेरा दोस्त है, तो तेरे को कुछ ऐसे एकदम कोई फक चीज़ पता चलेगी कि एक बंदा था कोई जो तेरे को कुछ बता रहा था कि वो 10 साल का था और वो कह रहा है मैं बहुत होशियार था, मैं बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई में, बट मेरे को एक अंकल थे जो मेरे को चॉकलेट के लालच में मेरी गान मार देते थे ले जाके, और मेरे को, और मुझे चॉकलेट उतनी अच्छी भी नहीं लगती थी। तो मैं उसी टाइम कि एक मिनट रुको मैं कॉल करके आ रहा हूँ। एक कॉल करनी है अभी की अभी। हाँ, मतलब एज ए थेरेपिस्ट तुम बता देते हो, एज अ इंसान तो तुम्हारा बताने का मन करेगा ही भाई सही में। और फिर ऐसे तेरे को लोग होने की जॉब। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ, जैसे तू मेरा थेरेपिस्ट है, मैं तेरे को कुछ बताता हूँ तो तू उस चीज़ को बाहर बता के प्रूव वो नहीं कर सकता, ये एग्रीमेंट होता है। अबे ठीक है, अपने दोस्तों को तो बताएगा ही ना तू। हाँ, अपने दोस्तों को फिर तेरा सबसे बड़ा डर तो ये है ना किसी को पता ना चलेगा, फिर कुछ भाई दुनिया में कुछ नहीं था, कौन घूम फिर के कहाँ मिल जाए, तेरे किसी कैफे में किसी से लड़ाई हो जाए और वो तेरे थेरेपिस्ट का दोस्त निकले और तेरे को पहचान ले, फिर वो सबके सामने बोल दे वो ऐसे मत, इसको मत बोलो। थेरेपिस्ट की फीस अलग और उसका मुंह बंद रखने की फीस अलग। भाई बहुत ज़्यादा फीस होती है, कितनी हजार मैंने अभी रिसेंटली देखी थी, जब मेरा थोड़ा सीन हो गया था ना केरला, जब मैं देखी थी तो 2500 एक सेशन की। एक सेशन कितने घंटे? 1 घंटा। वो तो सेशन की वो घंटा एक यूनिट है तो ना इस चीज़ को बताने के लिए, घंटा बोलो ना डायरेक्ट, क्या सेशन क्या होता है? घंटा सबको पता है। वेरी गुड पॉइंट है ना। पर हम अगर पैसे मिडिल क्लास अगर बंदा मान भी जाएगा ना तो ऐसे होगा कि 1.25 घंटा तो बात करूँगा कुछ भी हो जाए 1.25 घंटा तो नहीं भाई, ये तू तेरे को किसी को अपने बारे में सब कुछ बताना, तो 1 घंटे में तो सब, अरे एक बार में सब नहीं बताना होता। हाँ तो वही तो कि 25 उनको पता है कि सेशन मतलब कि पूरी सुनेंगे जो तेरी पूरी कहानी है एक बार में, 1 घंटा लगे 2 घंटे पूरे एपिसोड में बताते कि यहाँ तक बस, अब अगले सेशन सुन के फिर दवाई लिख देते हैं वो। दवा। वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं, भाई ये तो बहुत बुरा लगता होगा तो किसी को सब कुछ बता कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, ये वो, मैं मेंटली फक हूँ, तेरे बोले विटामिन ई की कमी है आपके अंदर। रोटी कितनी आते हैं। भाई दवाई तो आती है सबकी, डिप्रेशन वो दवाई नहीं लिखते जो नॉर्मल दवाई जैसे आती है ना, दवाई भी डिप्रेशन की दवाई तो होती है, हर चीज़ की दवाई है। तो फिर तो केमिकली अंदर गड़बड़ है ना मेरे, या तो फिर मेरे को उससे बात करके क्या फ़ायदा, मैं अपना डायरेक्ट सिस्टम में वो चीज़ ही डाल लेता हूँ जिसकी वजह से हो रहा है। आखिरी के 5 मिनट में कि क्या लिखने वाले थे आप? वो प्रिस्क्रिप्शन ही रखते हैं। 2 तरह के थेरेपिस्ट होते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते तेरे को बताते हैं कि तेरे को क्या सही, वो खाली बातें करते हैं, हम गहने पहने लोगों के और मेरे बातों से। थेरेपिस्ट यही करते हैं भाई,
भाई उनके ऑफिसेस इतने बढ़िया होते हैं जो बाहर के एटलीस्ट मैंने देखे हैं। नहीं मैं गया नहीं, मैं मूवीज वगैरह में बहुत दिखाते मैं हैं। तेरे को बिल्कुल गे नहीं बोलूंगा, तो मेरे को बता दे तू गया है नहीं गया है। नहीं मैं नहीं गया, मैंने कंसिडर करा है, लेकिन एक दोस्त भी गया हुआ है मेरा। भाई कोई बुराई नहीं है। मैं तेरे को बताने वाला हूँ कुछ बात नहीं। कोई बुराई नहीं है गे होने में। बहन चो गर्मी बहुत लग रही है भाई तो ये दिन भी सुधर जाएंगे, एक दिन एसी होगा। एसी तो लग जाएगा, फिर ये पॉडकास्ट वाले कमरे में लगेगा एसी, सो मेरे को तो गर्मी में ही सोना पड़ेगा। नहीं तू रात को वो वाला पलंग यहाँ खींच लियो ना, 1 सेकंड लगेगी, 1 सेकंड लगेगी, पलंग ऐसे खींच लियो। मैं ये सोच तो रहा था तेरे लिए, पर ठीक है। एसी लग जाएगा, फिर दिन रात करना पड़ेगा। नहीं भाई ये सब देख, अब सही है, चुप हो, थेरेपी पे वापस आ। कितने तू पैसे दे सकता है थेरेपी के लिए? मेरे को 2500 ज्यादा लगा, मेरे को लगा था 1000-1200 होगा। 2500 तो नहीं है, तू अगर अपनी सैलरी के हिसाब से लेकिन उनके स्टार रेटिंग्स होती है थेरेपिस्ट की। जो भी है, कुछ भी है, चाहे तेरी, तू अपने से कंपेयर कर, अगर तो तेरी एक दिन की दिहाड़ी है। हाँ तेरी सैलरी है ना तेरी 2500। एक तो ऐसे मत कर ऐसे मत कर, वीकेंड हटा के कैसे क्या, पर डे या वर्किंग डेज? वर्किंग डेज मुझे नहीं पता। तो नहीं भाई, 2500 रुपये 1 घंटे की क्या? 1 घंटे नहीं, 1 घंटा बहुत कम टाइम होता है, तो 1 घंटे मिलेगा भी। मान ले तेरे को प्यास लग गई, तेरे को बाथरूम जाना पड़ गया एकदम से, सूखा गला है और अब मेरे बहुत गला सूखता है ज़्यादा बोलने में, तो मैं बात करूँ बीच बीच में, मेरे को प्यास लग रही है तो तू अपना टाइमर ऐसे बंद कर दियो जैसे चेस में रखा रहता है ना एक टाइमर, वैसे पानी पीने का ब्रेक। नहीं भाई, तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए थेरेपी तो अगर लेने जाएगा। तेरे को वैसे वहाँ मेंटली फ्री होकर सब कुछ बताना है, तेरा ध्यान उस बात पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे से पहले बताना है, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट फक कर देगा। वो जो चीज़ है ना, उसका मतलब ही गलत हो जाएगा फिर। कि तेरे को इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि 2500 इसको दे के 5000 बचाए खाते में, फिर रेंट भी देना है, वो सब करना है, तो वो नहीं होना चाहिए। तभी तो भाई अपनी लाइफ में कितनी भी दिक्कत, थेरेपी लेगी और दिक्कत हो जाएगी। थेरेपी है तो देखा अमीर लोगों की चीज भाई 25 रुपये 1 घंटे के दे रहे हैं, फिर ये भी नहीं पता कि वो तो शुरुआत ही है, ऐसे तो बहुत। और वो भी एक मतलब एक सेशन बोल ले चल, 1.25 घंटे, लेकिन वो 1 घंटे से कुछ सॉल्व नहीं होता है। 1 घंटा तो तू अपने दोस्त को भी बता देता सारी चीज़ें, थेरेपी तो उसके बाद शुरू होती है। सही में भाई वो ये कि दोस्त इग्नोर करते रहते हैं, वो भी करती रहती है, वो भी कुछ ऐसे ही ऐसे। तो बिल्कुल ही करते ऐसे। लड़की ही क्यों, तो लड़की ही इमेजिन करता है ना, तेरे को थेरेपी बोलता है कि मैंने थेरेपी ली, तो तू गैस करता है ना कि हमेशा लड़की। तो नाम पूछे कोई एकदम से लड़के का नाम बता दे, तो ऐसा हो जाए कि आपने बिल्कुल गलत थेरेपी ली है। नहीं ऐसी होती ही नहीं है ये नेसेसरी चीज़ें होती है। लेकिन भाई एज अ डूड अगर तेरे को ओपन अप होना है ना, तो आई 100% थिंक कि ओपोजिट जेंडर और लड़कियों के लिए भी लड़के इज अ बेटर ऑप्शन। अगर तू ऐसे बोल रहा है मेरे घर वाले यार, लड़के को भी ऐसे, लड़कियां भी लड़कियों से लेती है ज़्यादा, मेरे को लगता है भाई थेरेपी एज ए लिसनर। लड़कियां पर ठीक, लड़के भी है थेरेपी, लड़के तो मजे में लेते होंगे। 2.3 स्टार देख चुका हूँ मैं सारों को। लड़कों की ऐसी तो छूट जाती होगी, कितना भी बढ़िया थेरेपिस्ट हो, अगर ऐसे तू कुछ उल्टी फुल्टी बात बता रहा है वैसे। तो उसको अपने सबसे बुरे टाइम वाली बात बता रहे स्कूल में कि ऐसे पिटाई हो रही थी, ये वो सब जो भी है। वो ऐसे विवेक कौन, ये अपना बॉस्को स्कूल के आ गया ना कनेक्शन निकाल लेते हो ये थेरेपिस्ट लड़के। वैसे थेरेपिस्ट कनेक्शन निकल जाए और उसको पता चले जो तूने बताया एकदम झूठ था उसको, कि ये बंदा तो ऐसा है ही नहीं, ये तो बचपन से इसके मम्मी पापा ने उसको कुछ नहीं मारा, तो बढ़िया पैसे वैसे वाला है, तो वो ऐसे हो जाएगा कि मिसयूज़ कर रहा है तेरा कोई। मतलब तो थेरेपिस्ट को जाके कुछ भी बता सकता है, और वो तेरे को कुछ भी बता दो, तेरे को उसकी जॉब है तेरे को कुछ ना कुछ सोल्यूशन देना है। तू उसको चाहे अपने 10 दोस्तों की कहानी सुन, उसमें सबसे सैड जाके पहले दिन ही मेरा ड्रैगन अब आग नहीं निकालता। नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं, कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट कुछ भी सैड बता दे, या कुछ भी कि मैंने एक टाइम पे इतना अचीव किया था कि मैंने कबड्डी में अंडर-12 में इंडिया के लिए खेला हुआ है, फिर मेरे को थोड़ा चोट लगी, मैं डिप्रेशन में चला गया। 11 लड़कों ने मिलके, कितने होते हैं कबड्डी में लोग? 7-8 होते हैं। 11 ही होता है। पता नहीं। फिर मैं
ऐसे कुछ ही बता फिर मुझे बुक लिखने पहाड़ चला जाना पड़ा था, वहाँ पे मुझे एक बाबा जी मिले। बुक लिखी, फिर मैं आधी लिख नहीं पाया आगे की, तो मैंने पुराने वाली मैं पेन लेने दिल्ली आया वहाँ पे स्टेशनरी बंद थी। और वैसे रहेगा। सेम जेल पेन। तो तुम जेल पेन से लिखते हो बॉल पेन से? वो तेरे को कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर देगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा मजा नहीं, जो वो कभी ऐसे नहीं बोले कि उस थेरेपिस्ट ऐसे नहीं बोलेगा कि बिलीव नहीं हो रहा आपकी कहानी। अब एक कोई नहीं, किसी को नहीं पता सकता, तभी तो तेरे पास आया उतनी कॉम्प्लेक्स। और तुम सरप्राइज भी एक्ट नहीं कर सकते, जैसे तू अपनी कोई फक्ड अप चीज बता। नहीं, ये बात सच्ची है, ये तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कि अगर तू ऐसे कोई बहुत ऐसे बता रहा है तो वो ऐसे नहीं हो सकती सही। उनको ऐसे रिएक्ट करना पड़ता है कि ओ। मेरे को तो बहुत बुरा लगेगा कि मैं किसी को बहुत सैड बात बता रहा हूँ और वो ऐसा कि अरे नहीं यार गलत तो हुआ नहीं भाई। कि ये तो है। या फिर बहुत अगर तू ऐसे अटपटी बात बता रहा है कि फिर वहां मर्डर कर दी, मेरे हाथ से गोली चल गई, तो थोड़ा तो तेरे को रिएक्शन चाहिए। हाँ हाँ, उनको नहीं फर्क पड़ा किसी चीज पे, तो वो करेंगे ऐसे। तू एकदम से फिर कुछ भी गलत बोल दे एकदम से कि अब अटेंशन चाहिए। आप मेरे को मर्डर करने की आदत पड़ गई है, मेरे चौथे थेरेपिस्ट हो आप। मैं आपको पुराने 3 से नहीं मिलवा पाऊंगा। थेरेपिस्ट ऐसे किसी को बुलाने से पहले उस पर थोड़ा ऐसे आधार कार्ड वगैरह तो मांगते ही होंगे, बट और सब मुझे नहीं पता। क्योंकि थेरेपी तो लेने जा रहा है, थोड़ा मेंटली परेशान होने की कोई ऐसे लेकिन थेरेपी कोई गवार तो नहीं बोलना चाहिए। पैसे वाले लोग देख 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 साहिल, नहीं गवार लोग तो नहीं बोलना चाहिए। वैसे ये चीज़ तो मेरे को पहले बहुत बुरी लगती थी, बचपन में मेरे को पता चला था कि ऐसे गवार बोल देते हैं। गवार पता है किसको बोलते हैं वैसे? किसको बोलते हैं? हाँ, नॉर्मली गांव में रहने वालों, जैसे शहर वाले लोग वो शहरी बोलते हैं, गांव के गवार बोलते हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कोई मेरे को गवार बोलता था। अबे मेरे को एक चीज़ पता चली, अभी मैं कहीं तो वीडियो देखा था एक, वो जैसे एक वो कहावत नहीं है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका क्या मतलब है? वो कुत्ते के लिए है ही नहीं। ओ, उसमें जो धोबी होते थे उनके पास में एक ऐसे थपकी टाइप होती थी, बहुत मोटी होती, उसको कुटा बोलते थे। बट वो इतना ज़्यादा भारी होता था कि उसको वो ऐसे कभी कुट्टा होता। हाँ, उसको घर नहीं ले जा पाते थे। वो इतना भारी था कि उससे ज़्यादा कपड़े भी नहीं धुलते थे, तो वो घाट पे भी यूज नहीं होता था ज़्यादा। तो वो बहुत भारी होता था वो, उसको ऐसे ही, तभी तो एक कहावत बनी है, घर का कुट्टा है वो। हाँ, घर का वो घाट, घर का पता नहीं क्या है कहावत का। असली कहावत क्या है? घर का कुत्ता ना गोभी। अबे भाई, धोबी का कुत्ता, धोबी का कुट्टा, धोबी का कुटा है वो, कुटा ना घर का ना घाट का। तो ये है भाई, दिमाग ही फक हो गया। धोबी के कुत्ते का क्या सीन है? नॉर्मल है वो, उसके साथ जब वो घर रहता है तो घर रहता है, तो घाट पे रहता है, वो दोनों जगह। धोबी का कुत्ता घर का भी घाट का भी। एक और नई कहावत है। कहावतें लेकिन बना तो देखो, यूज नहीं करता कोई भी, यूज नहीं करता। पता नहीं ये सिलेबस में ऐसी चीजें क्यों रखी हुई है। बहुत चूते चीजें लगती है मेरे को, और लोग इन पे कहावत सुन के ऐसे हो जाते हैं कि सही बात, कि एक कोई तो कहावत है कि ऐसे जुल्म करना जितना गलत है उतना ही जुर्म सहना गलत है। मतलब क्या चूतिया बात है कि तू पिट रहा है और तू उसके इक्वली गलत है। सबसे चूतिया कहावत लगती है। दोनों के वर्ड्स का सबसे बुरा यूज किया गया है इस कहावत में, इसके अलावा कहीं इतना बुरा यूज नहीं किया। और लोग ऐसे रहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो। कहावत को लोग एकदम से ऐसे मान लेते हैं ना कि इतनी पुरानी टाइप से चली आ रही है तो सही होगी। कहावतों का हटा देनी चाहिए कुछ चीजें तो से, मतलब इन जनरल हटा देनी चाहिए। कहावत हटा दो, कहानियां रख लो, कहानियां इंटरेस्टिंग हो। कौन सी कहावत तेरे को लगता है कि सही है वो? तो पहले तो मुझे 3 कहावत बता। एक तो मेरे को मुहावरे और कहावत अलग होती है ना। नहीं, एक ही होती है। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे कर, हाँ, लोहे के चने चबवाना। ये इसका मतलब क्या होता है? हमें कि ऐसे हरा माँ चोद देना, जैसे अगर किसी टीम ने किसी लिखा ब्रैकेट में माँ चोद देना। जेंजी लैंग्वेज लिखी, हर कहावत की एक जेंजी लैंग्वेज होनी चाहिए। दांत खट्टे कर देना, ये भी माँ चोद देना। तो किसी के मैच में किसी को हरा देता ऐसे नहीं कि दांतों तले चने चबवा दी, ऐसे मतलब ऐसे यूज होता है। शाम ने राम को। हाँ, कहावत क्यों याद कराई जाती थी कि ये जरूरी है तुम्हारी लाइफ के लिए? अगर तुम्हें सेकंड लेयर पे बात करनी है तो
तुम्हें सेकंड लेयर पे बात करनी है तो सही में कहावत तो एकदम वो है कि सेकंड लेयर में बात करते सिखा के, पर तुम कोई अपनी नहीं बना सकते उसमें, वो जो चली आ रही है वही सब है। होठ नीले नीले कर देना वही तो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तेरे को इसका कोई बहुत बड़ी कोई मतलब इसकी एक बैक स्टोरी हिस्ट्री होनी चाहिए। बना दे कोई कहावत, दांत नीले कर देने का, दांत नहीं होठ नीले। और नीले कर दे तो ऐसे जहर पिला देना कि, हाँ होठ, क्योंकि उसके बाद होठ नीले पड़ जाते हैं। या फिर ऐसे कि मेकअप कर दे। हाँ मतलब तूने टीवीएफ की वो शोज देखे हैं मेरे को सबसे बढ़िया कहावत लगती है चिकने गड़े वाली। जो, अच्छा अब उसका क्या है वो, कहावत नहीं है, बस वो 2 वर्ड है, चिकना गड़ा। सबसे वन लाइनर सर कहावतों में चिकना कड़ा है, ये सुधरता नहीं है जो, जिस पे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है। कान पे जूना रेंगना वो भी सेम है, पर वो तो बड़ी है पर मैं मतलब तो सेम ही है, ये भी बहुत सही चीज है, कान पे जूना। इसका भी कोई मतलब नहीं है। वो ये है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसको गुदगुदी हल्का सा है वो, इसको छोटी सी चीज से फर्क नहीं पड़ता, शायद ये मतलब होगा। नहीं ये मतलब नहीं है उसका। देख उसका हमें बेसिक मतलब पता है, पर तू वर्ड टू वर्ड डिकोड करने जाएगा तो बहुत क्या मुश्किल जूं क्या होता है पहले तो बता। है। जूं तो हमें जो बाड़ों में जो तो वही तो हुआ कि इसको हल गान पे जू ना रेंगना मतलब इसका मतलब ये है कि उसको जू रेंगने से भी फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली कि छोटी सी चीज से भी फर्क नहीं पड़ता, तो वही मतलब बट बात तो ये है कि इसको बड़ी बड़ी बातों का फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसको हाँ ठीक। तो ये है जिसको छोटी का नहीं तो इससे ये कैसे क्या पता उसका बड़ी बातों में इंटरेस्ट हो। और कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई तेरे डेरे हो रहे हैं। मुहावरे बेस्ट है भाई, एक होता और बताना मुहावरा कोई बढ़िया। और तेरे आ रही है कुछ याद, एक मुहावरा, 9-2-11 होना। 9-2-11 होना। ये तो सबसे बेकार है। और एक वो स्टोरी सुनी है हम लोगों ने, वो छड़ी तोड़ने वाली। हाँ वो 5-6 की वो भाई उस टाइम तो मेरा माइंड फक हो गया था। कि बात में लॉजिक है भाई, एकदम लॉजिक है। अगर तुम ऐसे स्टोरी सुनाते हो तो बच्चे सीख लेते हैं चीजें। फिर एक बच्चा पूरी लाइफ प्रैक्टिस करता है 5 एक साथ तोड़ने की। फिर वो कहते हैं कि अब आ जाओ। फिर मुहावरा आता है ये ऐसी कहानियां तो बढ़िया बढ़िया चीज, एक जो वो कौवे वाली है कि वो उसमें वो कंकड़ बहुत ही डालता रहता है। लॉजिकल, बहुत ही और वो भाई कितनी पुरानी कहानी है, और वो हर जगह सब लोगों को पता है वो कहानी, पूरी दुनिया में हर लैंग्वेज में ऑलरेडी। और वो कोई कहानी सुनाता भी नहीं है तेरे को किसी, तू एक दिन तेरे को बस रेफरेंस देना होता सुबह ऐसे एकदम उठता है और तेरे को एकदम से कि आप आज से मेरे को ये कहानी पता है। है। एक टाइम पे तो बताते हैं ऐसे थोड़ी ना कि नहीं हम भाई, को मेरे को तो बहुत पहले से पता है। मेरे को जब मैं मम्मी के पेट में था तभी से। से लेकिन ये वाली कहानी क्या है, इनका मोरल तेरे को साफ दिखाई देता है। वो कुलाड़ी वाली भी कुलाड़ी वाली भी, कंकड़ वाली भी, ये और जो लकड़ी वाली। लेकिन एक कहानी थी जिसका बहुत ही वो था, डीप मीनिंग टाइप था, वो अंगूर खट्टे हैं, वो नोवेल टाइप लिखी गई थी वो। उस तुम बच्चे को कैसे समझाओगे कि अंगूर खट्टे का क्या मतलब है। देख नॉर्मल तो एक ही बच्चा होता पर ऐसे होता है क्या, जैसे ऐसे बोलते हैं कि लड़कों जैसे हम मिलाते हैं तो ऐसे होता है कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है, होता है ऐसे? होता ही होगा। हमें कभी नहीं, हम तो और मैं कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे होता है नहीं होता। मतलब चेक करने के लिए तेरे को बहुत उससे गुजरना पड़ेगा। अच्छे समय से बहुत अच्छे समय से गुजरना पड़ेगा तेरे को, फिर तेरे को पता चलेगा। काउंट थोड़ा ही ना होता होगा, काउंट तो होता है, पानी निकलने लग जाता है फिर बस। और तो वो फीका नहीं, धुंधले का ऑपोजिट क्या होता है? तो अगर किसी को अपना स्पर्म देना है कुछ टेस्टिंग के लिए, अगर तू 4-5 बार उसको देगा शीशे में तो शीशी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, इतना पतला हो जाता है। इस बात का क्या मतलब था? कि कोई अगर, मैं मतलब ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि कोई लेने आए किसी का स्पर्म, उसको शीशे में आर पार दिख रहा हो, उसको लगे खाली है, बट उसको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अरे तेरे को वैसे कोई चौथी बार हिला के डाल के दे दो तो कैसे कंफर्म करेगा कि इसमें स्पर्म है नहीं है? तू नर्स है, ठीक है, और तेरे मुंह के आगे क्यों है? थोड़ा इसको टाइट कर पर मुंह के नीचे रख। तेरे को कैसे मतलब, अगर तू नर्स है, तेरे पास रोज सैंपल आते हैं, तो कुछ गाढ़े आते हैं कुछ फीके आते हैं,
तो एक बिल्कुल ही फीका आया है। हाँ तो उससे तो एक तो हम फीका क्यों बोल रहे हैं? ट्रांसपेरेंट बोल, पतला बोल। पतला पतला तो उसके जो आइटम्स हैं वो दूर दूर है एक दूसरे। हाँ हाँ, ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एटम उसके एटम दूर दूर है, इसका स्पर्म से कोई लेना देना नहीं। टेक्निकली अगर तू बहुत कम sperms है उसके अंदर, इसीलिए वो- की फिजिकल कंडीशन समझानी है तो तू ऐसे ही बताएगा ना कि उसके आइटम्स पास है, उसके दूर है। तो अब तेरे हाथ में ऐसे शीशी दे दी मैंने, तो तू कैसे पता करेगा? मतलब पता चल ही जाएगा। वैसे तो मैं बंदे की थकान देख के तो पता चल ही जाएगा। बट ऐसे तो जज कर सकता है जिसका जितना गाढ़ा होगा कि ये बहुत ही कम मुठ उठ मारता है तो तभी तो कह रहा हूँ थकान से पता चल जाएगा। मेरी थकान देख के तेरे को क्या लगता है? बट उसमें ऐसे है कि एक दो मूवी में मैंने देखा था कि अगर वो ऐसे कुछ करते हैं बच्चे बच्चे पैदा करने के लिए तो एक तेरे को कमरे में भेज देंगे वहाँ ऐसे मैगजीन फोटो रखी रहेंगी। तेरे को लगता है तेरे को इसकी जरूरत है? नहीं, सबसे सड़े हुए बाथरूम में जाके तू मैं सेम शीशी में ऑलरेडी लेके आऊंगा और खाली शीशी जेब में रख के कि ये लो। सही में किसी भी इंसान को मैगजीन वगैरह की जरूरत नहीं है। जीरो जरूरत जीरो जरूरत है। कहीं अगर रिसेप्शन पर लड़की बैठी होगी की होल में से देख हाँ, वो अगर रिसेप्शन पे वो है किसी कहेगी कि मैगजीन रखी है और बंदा जाके मैगजीन रखी है इससे रियल कुछ नहीं हो सकता भाई बंदे में। ओ भाई Shit. ओ भाई भाई मैं ये बात सोच रहा था कल, मैं ऑन स्टेज भी ट्राई कर रहा था, हम लड़कों की बॉडी सेंसिटिव नहीं होती ना पूरी, जैसे लड़कियों की ये चीज सेंसिटिव होती है पूरी। तेरी है सच बताइए? यार पता ही नहीं। नहीं पता सही में? हाँ है ऐसे तेरे को कोई गुदगुदी करता है कान में देख, गुदगुदी नहीं, सेक्सुअली वो है। यार मेरे को तो सर में बहुत लगने लग गया अब जब से बाल उठे जब से। सही में अभी मैं बाल कटवा के वैसे कंघी लगाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि हटा ले भाई। नहीं, वो तो मीठी मीठी वो होती है। भाई बहुत अनकंफर्टेबल लगा था मेरे को कि कोई दिमाग में ऐसे बहन चो सब निकाल लेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि लड़कों के हाथ जब हिक्की होती है तो वो लड़कियों ने जबरदस्ती दी होती है। कोई किसी लड़के को ऐसे शौक नहीं है कि यहाँ पे मेरे को किस कर। किलस कोई ऐसे काट लेगा तो किलस जाएगा आदमी एकदम से कि या नहीं। तेरे साथ कभी भी वो वाली एज में वो वाली चीज नहीं हुई ना जब तेरे को ये छुपानी पड़ रही है हिक्की या ऐसे कुछ नहीं ना? कभी नहीं हुई ना? वैसे जनरल सच बताइए, नहीं हुई ना? लड़की के साथ तो जैसे तू किसी से मिला है सपोज, वो लड़की ऐसे होती है कि अरे यार यहाँ निशान पड़ गया, तूने कंसर्न कभी भी नहीं हुआ तेरे साथ डिस्कस? ये जवान लड़कियों में होता है। छोड़, कुछ और बात करते हैं। जवान लड़की को छोड़ के। ओ भाई आओ तो गर्मी। कल बारिश हुई बट कुछ फायदा नहीं हुआ। बारिश भी नहीं, पता नहीं क्या इतनी आंधी एकदम से क्यों आ गई, क्या हो गया था कल? क्या इसका पता था मौसम विभाग वालों को कि इतनी आंधी आएगी? कोई रेड अलर्ट नहीं, कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं उन लोग? और बहुत तेज आई और कितनी देर के लिए आई थी? मेरे को तो आधे घंटे की उचकी। वो लोग ये तो इजीली प्रेडिक्ट कर देते हैं कि सब सही रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओ शिट। मतलब इतनी तेज आंधी का तो पता होना चाहिए भाई। जो लोग बाहर बाहर होंगे सही में परेशान होंगे। ये टीन वीन उड़ के इधर कल उधर मैं निकल वो कर रहा था, लोग ऐसे कि भागो घर के अंदर, तो मेरे को डर लग रहा था कि कहीं टीन वीन ना लग जाए। टीन एक तो बहन चो टीन का सबसे बड़ा डर यही है। वो तो टीन अगर किसी फैक्ट्री में बन रही है तो तू 100% ये नहीं कर सकता कि इस टीन से कोई नहीं मरेगा। टीन से किसी से कोई भी टीन हो सकती है जिससे जो बंदा मारने के लिए बन रही है। जीरो आइडिया है बनाने वाले को। एक टीन बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसेस से बन रही है पर उसका पर्पस अलग है, वेपन। हमारे वाली भी टीन मेरे को लग रहा है कल उड़ गई होगी। उसके ऊपर वो रोशनदान है ना, उसमें टीन डाल रखी है, वो उड़ गई होगी कल। और बता अपने घर के बारे में। कहाँ कहाँ से घुसा जा सकता है। तुम्हारे यहाँ चोरी वोरी होती है? कल परसों भी हो गई रात को, दोपहर में। अब तो वहाँ तुम हमारे वहाँ माहौल खराब तेरे हो घर रखा तो है। बहुत ही है। तेरी मम्मी तो ऐसे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ लोगों को। तेरी मम्मी तो बीमार रहती है। मेरी मम्मी को वैसे लूटा जा सकता है कि साई, जैसे वो बंटी वाली वो नहीं है, अभी देवल की कौन सी मूवी है, ओए लक्की लक्की होए, उसमें वो घर में घुसता है, उसको लगता है लक्की है। तो मैं मेरे घर में कोई भी घुसेगा, मेरी मम्मी वैसे हो जाएगी कि ठीक है साहिल है।
मेरे से मिलने और कोई क्यों ही आएगा। मेरे घर पे मतलब बताना तो नहीं चाहिए पर चोरी करना आसान है। किराएदार वगैरह ही है, मोस्ट प्रोटेक्शन हमारी अननोन बंदे जो रख रखे है ना वो है। तेरे घर के कितने आसपास चोरी हुई है, कितने घर छोड़ गए? उसी गली में हुई है जिस वाली गली में हुई है। पता नहीं उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि इतना रिस्क हम क्यों ले रहे हैं जब गली में पहला घर इतना आसान है। गली के अंदर जाएंगे कैमरे में, हमेशा जब भी चोरी हुई है ना हमेशा कैमरे चेक होते हैं दुकान के और हमेशा एक बंदा दिख जाता है पर उससे कुछ पता नहीं चलता। हमेशा ऐसा होता था कि हाँ एक बंदा था काला सा ब्लरी, वही हाँ 5-7 का ब्लरी आदमी। जिस दिन सरकार को एक ब्लरी आदमी दिख गया ना वो तो डरा जाएगा। Yes. इतनी बड़ी बोतल में इतना कम पानी लेके क्यों बैठे हुए? ऐसे होना चाहिए कि 2 लीटर की बोतल में तेरे को 250 ml पानी तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तू 1 लीटर की बोतल ले ले। पसीने आ रहे हैं बहुत तेज। भाई एसी का क्या सीन है? एसी का देख भाई, लेना पड़ेगा क्या? सही में लेना तो पड़ेगा। देख मैं हार्ड डिस्क रूम में बनी हूँ यहाँ पे, हार्ड डिस्क हाँ लिया, हार्ड डिस्क मैं और तू ला रहे हैं हार्ड डिस्क, यहाँ पे एसी लगवा ले तू बस। ये तो देख तेरे को नेक्स्ट वीक तक करना पड़ेगा। विंडो एसी में भाई बहुत आवाज आएगी, रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। उस पे कर लेंगे। देर हाउ विंडो एसी वर्क्स? विंडो एसी चलेगा जब एक तो वो नहीं होनी चाहिए खिड़की, एक तो घबराने लग जाती है ना जब खिड़की विंडो एसी लगाने के बाद पूरी दीवार घबराई से रहती है। अबे तो फिर खाली पॉडकास्ट थोड़ा ही ना है घर में, फिर यहाँ सोएगा कैसे? सोफे लगेगा। देख मेरी बात मान, विंडो एसी लगा, इस कमरे में लगा के एसी, फिर विंडो सोना उधर एसी है। 28 पे कर देंगे, थोड़े पसीने तो सेम आएंगे। नहीं 28 पे कर देंगे वो ठीक है। बाहर से गर्म। बाहर से गिरा। पर नहीं, एसी में एक चीज़ है कि अगर बाहर 26 का टेम्परेचर तो उसको 27 पे चलाएगा तो बाहर से ठंडा ही होगा। वो टेम्परेचर वैसे काउंट में उतना आएगा, बट वो निकलता वाइब तो तू विंडो लगवा ले, सस्ता पड़ रहा तासीर है एसी का। है। वो असली टेम्परेचर का 26 और एसी का 26 अलग है। ये कहना चाह रहा था। 26 ठंडा है, एसी का 26 ठंडा है, बाहर के 26। कोई आइडिया नहीं। अब तो 50+ चले जाएगा दिल्ली में, जाता है दिल्ली में 50+ टेम्परेचर? जीरो आइडिया है भाई, ये कुछ आइडिया नहीं है। अभी तो बता सकता है कितना टेम्परेचर होगा? चल बता दे मेरे को। 42। नहीं 42 नहीं है। 42 से ज्यादा है अभी नहीं, 42 भी नहीं है अभी, अभी है 38 के आसपास है। तो तूने बहुत दूर तो नहीं बोला। अबे तो यही तो बंदे का एक्सपीरियंस होता है कि पॉइंट्स में। पॉइंट्स में अभी है 38.6। चेक करिए एक बार अपने फोन में। मेरा फोन बंद पड़ा है। ठीक है, ऐसे गैसेस पे लाइफ चलती कैसे रहनी पता चाहिए। चलेगा भाई? अब घड़ी में भी नॉर्मली है, आना चाहिए टेम्परेचर। ये घड़ियों में कुछ नहीं होता भाई। ये वाली घड़ियाँ ठीक है, फिर भी वो जो है ना ये भी दिखा देती है वो भी दिखा देती है। फोन पे बात करने लग जाते हैं लोग घड़ी से भाई। आज मैंने एक आंटी को देखा, उन्होंने ईयरफोन्स लगा रखी थी। बूढ़े लोगों को ऐसे तो पता चल गया टेक्नोलॉजी आ गया, पर वो ऐसे फोन में ऐसे बात कर रही थी। तो वो देखी मैंने आज, क्या हुआ, ये बंदा एस्केलेटर पे अटक गया था। लाइट चली गई थी तो एस्केलेटर रुक गया था। ऐसी ऐसी रील आ जाती है कि मैं 2.5 घंटे से खड़ा हूँ, एस्केलेटर नहीं चल रहा। फिर वापस उतर के फिर जीने से गया हूँ। अटका हुआ था जब चला, जब उतरा। इतना 40 ने तो 36 इज अ गुड टाइम और कोई कट नहीं। गुड पॉडकास्ट। चलो भाई, इट्स अ डे। टीचर की टीचिंग से इक्वल हम लिखते और दिल्ली की गर्मी में डीजल से बिकते और कीचड़ों में भी एडिडास से घिसते और पीतल के बोतल में पीतल के सिक्के और मीनल की बाहों में गिर जाते सिगरेट सब रोने के रिश्ते और रोले के पीछे से करता सलाम जब देखूं मैं चीजें ना रखता लगाम जुबा फिर भी ठीक है।